तू तो रण छोड़ है, तू तो माखन चोर है। इस प्रकार भगवान को अनेक अनेक गालियां देने लगा। भगवान ने 99 गलतियां शिशुपाल की क्षमा करी, क्योंकि उन्होंने उनकी भुआ से वचन दिया था कि मैं 99 अपराध शिशुपाल की क्षमा करूं। लेकिन जब शिशुपाल से भगवान ने कहा, शिशुपाल सावधान हो जा, यदि अंतिम गाली तूने यदि मुझे दी तो मैं तेरा वध कर दूंगा। शिशुपाल अभिमानवश भगवान को गालियां देता रहा। अंत में भगवान श्याम सुंदर ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल के सिर को काट दिया। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने शिशुपाल का वध कर दिया। इन्हीं शिशुपाल का एक मित्र था शाल। जब उसे पता लगा कि कन्हैया ने जरासंध मेरे मित्र का, शिशुपाल मेरे मित्र का वध कर दिया, तो शाल ने भगवान को मारने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करी। एक मुट्ठी धूल को लेकर के अखंड तपस्या भगवान शंकर की करी और भगवान शंकर को प्रसन्न करके वरदान मांगा, प्रभु देव दानव मनुष्य कोई भी मुझे ना मार सके, ऐसा दिव्य विमान मुझे प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने सोम नाम का एक दिव्य विमान उस साल्व को दिया। अब तो साल्व ने जाकर के द्वारिका नगरी पर आक्रमण कर दिया। द्वारिका के सारे महल को, सारे बाग को, बगीचों को, सबको नष्ट कर दिया। जब भगवान तो राजसूय यज्ञ में आए हुए थे, इधर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने जब उसके साथ युद्ध किया तो साल्व ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को एक गदा मारी और मूर्छित कर दिया। द्वारिका नगरी पर आक्रमण कर दिया। भगवान को खबर लग गई कि द्वारिका पर साल्व ने आक्रमण कर दिया। तुरंत भगवान कृष्ण आए और साल्व का सिर काट करके भगवान ने सुदर्शन चक्र से और जमीन पर पटक दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद दंत वक्र का भी भगवान ने उद्धार किया। उसके पश्चात भगवान बलदेव जी समस्त तीर्थों में जाते हैं। श्याम सुंदर भगवान जो हैं वो अपने राजमहल में बैठे हुए हैं। इधर भगवान के एक परम सखा थे सुदामा। सुदामा जी इतने गरीब थे बंधुओं कि उनके घर में नित्य प्रति एकादशी होती थी, खाने के कुछ दाने थे नहीं। एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से कहा, प्रभु हे स्वामी, ये आप दिन रात माला जपते हो, क्या माला आप जपते हो इससे भोजन थोड़ी मिल जाएगा? भजन करने से भोजन नहीं मिलेगा, कर्म करने से मिलेगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आपके मित्र द्वारिकाधीश स्वयं जो राजा है द्वारिका के, क्यों ना आप उनके पास जाएं और उनसे जाकर के कुछ सहायता मांगे, क्योंकि मित्र सच्चा वही होता है जो मित्र के दुख के समय में काम आए। आप जाइए द्वारिकापुरी। सुदामा ने कहा, देवी मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। कैसे मैं कन्हैया के घर जाऊं? हमारे घर में तो देने को कुछ नहीं है, क्योंकि मित्र के घर जाते तो कुछ ना कुछ भेंट ले जानी होती है। सुशीला गई और 3 घर से 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाती है। अपनी साड़ी का चीर फाड़ करके उसमें बांध करके सुदामा को पोटली देती है। सुदामा जी उस पोटली को लेकर के और द्वारिकापुरी की ओर चलते हैं। आज सुदामा जी भगवान की माला जप रहे हैं और हरि के नाम का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु नाम की माला जप रहे हैं और भगवान से विनती कर रहे हैं। और कह रहे हैं क्या? ओ मेरी विनती सुनो है नंदलाला, ओ मुझे दे दो भजन की वही माला। ओ मेरी विनती सुनो है गोपाला, और मुझे दे दो भजन की वही माला। भजनों की माला जपते जपते श्री सुदामा जी आज द्वारिका नगरी की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं। सुदामा जी बिल्कुल शरीर से दुबले पतले, दुर्बल दशा, शीश जगा न पगा तन पे, और जाने कौन देश बचो अहि ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुबटी। भगवान श्याम सुंदर की नजर सुदामा पर पड़ी। भगवान को भी सुदामा की याद आई। सुदामा जी थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं थक करके। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त चल करके आ रहा है, सुदामा चलकर आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है। तुरंत अपनी माया को आदेश दिया और सुदामा को वहां से उठा करके भगवान ने तुरंत द्वारिका नगरी के समीप सुला दिया। अब तो सुदामा जी की नींद खुली। सुदामा ने विचार किया कि मुझे द्वारिका नगरी जाना है, बड़ी दूर है भगवान की नगरी।
मन में विचार कर रहे और कह रहे हैं क्या, ओ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो काना डरे मोहे लागे, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, डर मोहे लागे काना डर मोहे लागे, डर मोहे लागे काना डर मोहे लागे, रात में आऊं तो काना डरे मोहे लागे, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो काना, दिन में आऊं तो काना, देखे नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे चलूं तो काना कमर मोरी लचके, धीरे चलूं तो काना कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके काना कमर मोरी लचके, ओ कमर मोरी लचके काना कमर मोरी लचके, धीरे चलूं तो काना कमर मोरी लचके, धीरे चलूं तो काना कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो काना, झटपट चलूं तो काना, गिर जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे
गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। कन्हैया को मिलने की बहुत जल्दी है। पूछते पूछते आते हैं भैया, अरे कौन सा नगर है? लोगों से पूछते हैं कि ये कौन सी नगरी है। किसी ने कहा ब्राह्मण देवता, ये द्वारिका नगरी है। सुदामा ने विचार किया कि द्वारिका नगरी, अरे इतनी सी दूर मेरा कन्हैया मुझसे रहता है और मैं उसके पास इतने दिनों बाद आ रहा हूं, मुझे क्या पता मेरा कन्हैया इतनी पास रहता है। अब तो सुदामा जी द्वार पर पहुंचते हैं। किसी से पगा न जगा तन पे प्रभु जान, कौन आय बसो के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी डुपटी, और उपाय उपा न हो के नहीं सामा। और द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुदा विरामा। और पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब तो सुदामा जी द्वार पर पहुंचते हैं और द्वार जाकर के द्वारपालों से कहते हैं कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है ओ मेरा श्याम, बस यही सोच कर एक आस लेके आया कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गर्भ आ गया है। दर पे सुदामा गर्भ आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गर्भ आ गया है। तुम्हारे महल के गर्भ आ गया है। हरि बोल। तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सका बस नसीब आ गया है। मिलने सका बस नसीब आ गया है। चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन।
रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान के साथ अजमा गया है, मेहमान के साथ अजीबा गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए ओ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का